हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये सॉल्व क्वेश्चन पेपर जो कि है क्लर्क पोस्ट कोड 763 का। ये एग्ज़ाम आपका हुआ था अक्टूबर 18, 2020 को। तो इसे हम कंप्लीट यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और आज का ये जो क्वेश्चन पेपर है हमारा क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लर्क पोस्ट कोड 763, तो ये आपका 18 अक्टूबर 2020 को हुआ था और ये सीरीज़ ए का क्वेश्चन पेपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से आप अपने आंसर मैच कर सकते हो और वीडियो को आपको एंड तक देखना है क्योंकि आपके जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें कई बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं प्रीवियस एग्ज़ाम्स के। तो आपको वीडियो को फुल देखना है। जल्दी जल्दी हम इन्हें कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट 170 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु डिस्कवर्ड हड़प्पा इन 1921? तो इसका राइट आंसर है दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज 1921 में जो है दयाराम साहनी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वर्ड आर्यन लिटरली मीन्स? आर्यन शब्द का जो अर्थ है वो है जन्म से उच्च। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऋग्वैदिक नेम ऑफ द रिवर सरस्वती? तो सरस्वती का जो ऋग्वैदिक नेम है वो नदी तारा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच रूलर वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा? तो गौतम बुद्धा का जो समकालीन था वो था बिंबिसार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह निम्न में से किस में है? तो सुत्त पिटक में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर मैं आपको जल्दी जल्दी से कवर करेंगे, आपको क्वेश्चंस को ध्यान में पढ़ना है। अशोका प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिसी ऑफ धम्म इज मैंशनड इन विच एडिक्ट? अशोक का जो शासन का सिद्धांत है और धम्म की नीति किस लेख में अंकित है? तो मेजर रॉक एडिक्ट। मेनली बात करें तो मेजर रॉक एडिक्ट जो आपका 13th मेजर रॉक एडिक्ट है उसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। कैपिटल ऑफ पलवाज? पलवाज की राजधानी क्या थी? तो ये थी कांचीपुरम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने कुतुब मीनार का काम पूर्ण करवाया था? तो पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। शुरू किसने करवाया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और ख़त्म करवाया था, ये पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निकोलो कॉन्टी? निकोलो कॉन्टी एक प्रवासी किस देश का था? तो ये इटली के था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हु रोट द तुझके बाबरी? तो तुझके बाबरी जो है ये बाबर द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्लांटेड द टी ऑफ लिबर्टी? श्रीरंगपट्टनम में जो आज़ादी का वृक्ष टी ऑफ लिबर्टी जो था वो किसने लगवाया था? तो ये लगवाया था टीपू सुल्तान ने। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से लॉर्ड विलियम बेंटिक है क्योंकि जो ऑफिशियल ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल नेम ऑफ विवेकानंदा? तो विवेकानंद का जो मूल नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गांधी इरविन पैक्ट? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झावेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो वो मणिपुरी से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहो इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो लाहो आपका मेघालय का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सेकंड वर्ल्ड वॉर पूछा गया है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम ड्यूरेशन है 1939 से 45 तक, 1939 से 45 के दौरान ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द डेंसेस्ट प्लैनेट? सबसे घना ग्रह कौन सा है? तो ये पृथ्वी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। शॉर्टेस्ट डे इन द सदर्न हेमिस्फीयर? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तो वो 21 जून है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ? पृथ्वी का जो कोर बना हुआ है वो बना हुआ है निकेल और आयरन का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सिस्मोलॉजी डील्स विद? तो सिस्मोलॉजी जो है किसके अध्ययन के साथ जुड़ी है? भूकंप के अध्ययन के साथ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कोल इज विच टाइप ऑफ रॉक?
कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो वो सेडिमेंट्री रॉक है। आपको ध्यान में रखना है, सेडिमेंट्री रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द ग्रीन हाउस गैस? निम्नलिखित में से हरित गृह यानी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो CO2, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी जो हैं ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्टर्लीज जनरली ब्लो इन विच डायरेक्शन? तो वेस्टर्लीज जो आपकी पछुआ पवनें जो है सामान्यतः किस दिशा में बहती है? ये साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट बहती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई क्लाउड्स? तो जो आपके पक्षाब मेघ है यानी सिरस जो है ये आपके हाई क्लाउड्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेयरी इज अ ग्रासलैंड ऑफ विच कंट्री? तो USA के हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विच इज द बिजिएस्ट ओशियन ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स? व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो ये अटलांटिक महासागर है। 38 पैरेलल के बारे में पूछा गया है, तो बाउंड्री लाइन है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लोएस्ट प्लेस इन द एशियन कॉन्टिनेंट? तो सबसे लोएस्ट जो प्लेस है एशियन कॉन्टिनेंट में वो है मृत सागर यानी डेड सी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नाइजर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम? तो ये आपका गिनी से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचेस्टर इन UK इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है मानचेस्टर, जो कि आपका यूनाइटेड किंगडम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन नागा हिल्स? तो नागा हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है वो है आपकी सारामती। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। विच इज़ द यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज? तो हिमालयस का यंगेस्ट पार्ट कौन सा है? शिवालिक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 8th डिग्री चैनल सेपरेट लक्षद्वीप ग्रुप फ्रॉम मालदीव्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हीराकुंड प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? तो ये महानदी के ऊपर बना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंडिया हैज़ विच टाइप ऑफ क्लाइमेट? तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो किस प्रकार का है? वो है आपका ट्रॉपिकल मॉनसूनल, उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूनमती ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो नूनमती ऑयल रिफाइनरी जो है वो आपकी असम में स्थित है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया वाज डेक्कन क्वीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो जो आपकी नियम प्रक्रिया समिति के सभापति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फैटर्निटी? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के आदर्श जो है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये फ्रांस से लिए गए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का कौन सा भाग UPSC तथा राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो जो आपका पार्ट 14 है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44 विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ? तो एंटी डिफेक्शन लॉ से आपकी जो 10वीं अनुसूची है वो संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। गोवा केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर? तो गोवा 1987 में जो है अस्तित्व में आया था, 1987। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय फॉरनर हु हैज़ डिसाइडेड इन इंडिया फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, फॉर 12 ईयर्स। नेक्स्ट है विच रिट डील्स विद द अनलॉफुल डिटेंशन? तो कौन सी आज का अवैध निरोध से संबंधित है? तो ये हैबस कॉर्पस है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव? तो ये आर्टिकल 50 है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में निर्दिष्ट मूलभूत कर्तव्य कितने हैं? मूल कर्तव्य कितने हमारे फंडामेंटल जो आपकी ड्यूटीज़ हैं वो है 11। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हु वॉज द यंगेस्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? तो ये थे आपके MN संजीवा रेड्डी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका भारत में प्रथम आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो ये 1962 में किया गया था। विच इज़ द परमानेंट बॉडी? तो इनमें से परमानेंट बॉडी क्या है? राज्यसभा है, क्योंकि राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो महाराष्ट्र में जो लोकसभा की सीटें हैं वो आपकी 48 हैं, और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है हाईएस्ट में, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आता है, तो सेकंड हाईएस्ट जो है आपका महाराष्ट्र आता है। कितनी सीटें हैं? 48 सीटें हैं।
विच स्टैंड्स एट द अपेक्स ऑफ द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो जो भारत की न्यायिक अवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन होता है, वो होता है आपका सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। इसका आंसर आपका नन ऑफ दीज होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। एक राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो जिस प्रकार आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, उसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं, तो उनकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 56, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फेल्स इन विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो वो आपके सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन किस वर्ष गठित हुआ। तो ये 1951 में 1951 में गठित हुआ था। नेक्स्ट है नीति आयोग। जो आपका नीति है, नीति आपको फुल फॉर्म बतानी है, तो ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ अ पॉवर्टी वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच 5 ईयर प्लान। तो ये 6th 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी उन्मूलन, तो ये आपका 6ठी पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य था। नेक्स्ट है आपका अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज इनएडिक्वेट टू क्रिएट अ सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब्स इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टार्टअप इंडिया स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो थी 2015 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है राउंड रेवोल्यूशन। राउंड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो ये आपकी आलू से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एंड कंज्यूमर ऑफ ब्लैक टी इन द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है इंडिया। जो इंडिया है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ ब्लैक टी है इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा औद्योगिक नीति प्रस्ताव भारत का आर्थिक संविधान कहलाता है। तो ये 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था, ये आपका इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहलाता है। नेक्स्ट है एशियाज़ फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वाज सेटअप इन 1965। तो ये कांडला पोर्ट जो है वो आपका सेटअप किया गया था एशियाज़ फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के रूप में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका फेरा, FERA स्टैंड्स फॉर। तो ये आपका फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट स्टैंड्स करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन। तो ये आपका हिल्टन यंग आयोग, जो आपका हिल्टन यंग कमीशन था, इसी के रिकमेंडेशन पर RBI को आपका गठन हुआ था। नेक्स्ट है आपका द रेट एट विच RBI गिव्स फाइनेंस टू द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड बैंक रेट। नेक्स्ट आपका विच अथॉरिटी रेगुलेट्स द इंश्योरेंस सेक्टर। तो IRDAI। यही क्वेश्चन आपका पिछले प्रीवियस जो 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था स्टोर कीपर का, उसमें भी रिपीटेड था। तो इसी प्रकार से आपके रिपीटेड क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है, सॉल्व करना है खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेपर गोल्ड। तो पेपर गोल्ड कहा जाता है SDR को, स्पेशल ड्राइंग राइट्स को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका साइंस का सेक्शन है SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। द सैटेलाइट हुज टाइम पीरियड इज 24 आवर्स इज कॉल्ड। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। विच इज़ यूज्ड एज अ ब्लैक व्यू मिरर। तो कन्वेक्स मिरर को यूज़ किया जाता है। बैक व्यू, सॉरी ब्लैक नहीं बैक है, तो बैक व्यू मिरर कहें या फिर रेयर व्यू मिरर कहें, तो ये कन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड द फेनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो ये आपके ऑल ऑफ दिस राइट आंसर है मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी एंड हेनरी, जो आपके बैकवेरल थे, तो ये सभी इसमें मौजूद थे। नेक्स्ट है द विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ घी फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल्स। वनस्पति तेल से घी के उत्पादन के लिए कौन सा उत्प्रेरक जो आपका कैटलिस्ट है वो प्रयुक्त होता है। तो वो निकल यूज होता है। ऑप्शन सी डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का आपको रासायनिक सूत्र पता होगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 72 द सैटेलाइट हुज टाइम, ये आपका रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 77 विच इज़ द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन। तो ये कॉपर थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता में आपको इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन इज कॉपर।
सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, जो आपकी सोल्डर किसकी मिश्र धातु है, तो ये आपकी लेड और टिन की, यानी सीसा और टिन की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सीएनजी मेनली कंटेन्स, तो सीएनजी में मेन जो आपका होता है मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो कॉल्ड, तो ग्रेफाइट को ब्लैक लेड भी कहा जाता है, काला सीसा। सोप्स आर, तो सोप्स जो होते हैं आपके, दीज आर दी सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बैकलाइट इज अ मेड ऑफ, तो ये बैकलाइट बना होता है आपका किसका, फॉर्मेल्डिहाइड एंड फिनोल का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। केमिकली विनेगर इज, विनेगर जिसे आप सिरका भी कहते हैं, तो सिरका ये आपका एसिटिक एसिड होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विटामिन सी, विटामिन सी जो होता है वो आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कोविड-19 इज कॉज्ड बाय, तो ये वायरस के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। विच इज़ द सोशल इंसेक्ट, तो सामाजिक कीट इनमें से कौन सा है, तो वो है आपकी चींटी, क्योंकि चींटी जो है मनुष्य की भांति ग्रुप्स में रहती है, एक समाज में रहता है, इनका एक अलग समाज होता है, ग्रुप्स में रहते हैं, फैमिलीज में ये रहती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 87, द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो सेकंड लार्जेस्ट जो ग्लैंड है वो होता है पैंक्रियाज। फर्स्ट की बात करें तो लीवर है जो सबसे बड़ी ग्रंथि, और सब सेकंड वन की बात करें तो पैंक्रियाज होती है, अग्नाशय जिसे कहते हैं। किडनी स्टोन इज जनरली कंपोज्ड ऑफ, तो किडनी स्टोन जो है आपके कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स के होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निमोनिया अफेक्ट्स विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये लंग्स को अफेक्ट करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। डॉली वाज क्लोन्ड, डॉली वाज अ क्लोन्ड, तो ये आपकी एक शीप थी। नाइन्थ क्लास में, नाइन्थ या मे बी 10th में साइंस के पोर्शन में जो है, साइंस की बुक में मेनली इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। एनसीईआरटी को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा डॉली जो क्या थी, एक क्लोन भेड़ थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। किन्नौर वॉज कार्व्ड आउट ऑफ विच तहसील ऑफ ईस्ट वाइल महासू डिस्ट्रिक्ट इन 1960, तो 1960 के पूर्व में महासू जिले की चीनी तहसील से पृथक करके जो है किन्नौर बना था, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पीर पंजाल इज़ अ फेमस रेंज ऑफ विच पार्ट ऑफ हिमालयस, तो पीर पंजाल जो है मध्य हिमालय श्रृंखला का प्रसिद्ध, ये आपका प्रसिद्ध श्रृंखला जो है मध्य हिमालय श्रृंखला का भाग है। नेक्स्ट है कुमारवा लेक, तो कुमारवा लेक मंडी में है। स्पीति रिवर, स्पीति रिवर जो है सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। चैडविक वाटरफॉल की बात करें तो ये आपका समर हिल शिमला में स्थित है। नेक्स्ट है नेहरू कुंड, नेहरू कुंड आपका कुल्लू वैली में पड़ता है, मनाली के एरिया में मेनली। मकोडी जोत की बात करें, मकोडी जोत आपका कांगड़ा में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हालदा फेस्टिवल की बात करें तो हालदा फेस्टिवल आपका लाहौल स्पीति का है। जयंती माता टेम्पल, तो ये कांगड़ा में स्थित है। जोरना फेयर, जोरना फेयर सेलिब्रेट किया जाता है हिमाचल प्रदेश में चौपाल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ओल्ड नेम ऑफ द उदयपुर, तो उदयपुर का जो पुराना नाम था वो था मृकुल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 102, द कैपिटल ऑफ बागल प्रिंसली स्टेट, तो बागल प्रिंसली स्टेट की जो कैपिटल थी वो थी अर्की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सेक्स रेशो की बात की जा रही है एज पर द 2011 सेंसस, तो 972 थी। नेक्स्ट है फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा वास, तो पहले जो डेप्यूटी स्पीकर थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के थे वो थे कृष्ण चंद्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू लाहौल एंड स्पीति, तो इसके लेखक हैं एपीएफ हारकोट। ओपी ताक की बात करें तो वाज अ फेमस पेंटर ऑफ विच स्कूल ऑफ पेंटिंग, तो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के फेमस पेंटर थे। नेक्स्ट है एचपी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, तो ये 2010 में इस्टेब्लिश हुई थी। स्केती फॉसिल पार्क की बात की जा रही है तो स्केती फॉसिल पार्क जो है ये आपका सिरमौर में स्थित है। वॉर मेमोरियल आपका धर्मशाला में पड़ता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है करछम वांगतू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो ये आपका सतलुज नदी पर बना है। नेक्स्ट आपके यहाँ पर रीजनिंग के पोर्शन थे एज पर ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से हम इनके आंसर देखेंगे। 1111 इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 112 जो आपका कॉम्प्रोमाइज वर्ड को रीअरेंज करके पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। जो आपका सातवां दाहिने से सातवां अक्षर होगा वो एस होगा। नेक्स्ट है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है बिकॉज टी एंड वी, बाकी जो यहाँ पर आपके पेयर्स दिए हुए हैं ये आपके बी सी, बीच में कोई भी गैप नहीं है, आप ध्यान से इन्हें देखोगे। ए बी सी डी ई एफ जी
फिर आपके पी क्यू साथ में ही आते हैं। यहाँ पर जो आपका फोर्थ वन है टी यू मिस है बीच में, तो ये आपका डिफरेंट वन है। नेक्स्ट है यहाँ पर कलर्स पूछे गए हैं, तो इस हिसाब से जो स्काई का कलर होगा वो वाइट होगा। स्काई आपका ब्लू होता है, क्लीन स्काई, तो यहाँ पर ब्लू को कहा गया है एज अ वाइट, ब्लू इज कॉल्ड एज वाइट, तो इसका राइट आंसर आपका वाइट होगा। नेक्स्ट है 115, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज इन हाउ मैनी 9 आर देयर विच आर प्रोसीडेड बाय 3 एंड फॉलोड बाय 9। यदि आप 9 जिनके आगे 3 है तथा पीछे 6 है इनसे बनाओगे तो आपकी टर्म बनेगी 396। तो आपको यहाँ पर टर्म में ढूंढना था 396 कितनी बार आया है, तो 396 जो है वो 3 बार आया है, जिसमें कि 3 बार 9 का यूज़ हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका स्टेप्स के क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, तो 14 स्टेप पे जो आपके दोनों मिलेंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका 117 है, तो 14th इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका 1118, तो इसमें से जो हु इज़ द हैवीएस्ट, तो राजू जो है सबसे हैवीएस्ट था। नेक्स्ट है 119, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ये सभी आंसर जो है ऑफिशियल आंसर की से लिए गए हैं। नेक्स्ट आपका 120, तो इसका राइट आंसर ए होगा 19। नेक्स्ट 121, फिर से आपका यहाँ पर जीके का सेक्शन आता है। Who is the chairperson of the recently constituted National Platform for Disaster Risk Reduction? तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की बात की जा रही है। अमित शाह चेयरपर्सन हैं आपके, जो आपकी रिसेंटली कंस्टिट्यूट हुई है नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 122, विच एयरपोर्ट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ बीन रिसेंटली रीनेम्ड एज छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट। तो औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदल कर रखा गया है छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट एस्टिमेट, जो आपका मोस्ट अफेक्टेड कोरोना वायरस आउटब्रेक से मोस्ट अफेक्टेड इकोनॉमी है किसकी है, यूरोपियन यूनियन की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, और ये आपकी एज पर रिपोर्ट बात की जा रही है जो कि पब्लिश की गई थी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपका ताज़ा क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के किस अभियांत्रिकी संस्थान ने उच्चतम रैंक प्राप्त किया है, तो यह आईआईटी मुंबई ने जो है उच्चतम रैंक प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, विच इंडियन इज द रेसिपेंट ऑफ द 128 कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड, तो ये जायद पयांग थे। ऑप्शन ए डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, टाइम लिमिट पूछी गई है, टाइम लिमिट विद इन विच द लोकपाल शैल डिस्पोज द कंप्लेंट ऑफ अलेज्ड करप्शन अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट्स। वह समय सीमा कितनी है जिसके भीतर किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत को लोकपाल को निपटाना पड़ता है, तो 30 दिन के भीतर जो है निपटाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल एप्लीकेशन हमसफ़र की बात की जा रही है, तो ये हाल ही में लॉन्च की गई थी डोर डिलीवरी ऑफ फ्यूल, तो ये आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मुहिद्दीन यासीन, तो ये आपके रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, ये आपके मलेशिया की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नीति आयोग हैज़ रिसेंटली सेलेक्टेड विच यूनियन टेरिटरी फॉर द फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो जम्मू कश्मीर को जो है सिलेक्ट किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पूछा गया है, एज पर द 2020 हाउ मैनी लैंग्वेजेस इन इंडिया आर गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, तो 6 टोटल लैंग्वेजेस जो हैं उन्हें क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है 2020 तक। नेक्स्ट आपका इंग्लिश का पोर्शन है, ही इज़ गिवन टू बैड हैबिट्स, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। शी कम अलॉन्ग विद मी टू सी द सर्कस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ही ब्राउट ऑल हिज एनर्जीज टू बेयर अपॉन द टास्क, यहाँ पर मैं आपको राइट आंसर के साथ जो आपका सेंटेंस है वो पढ़ रहा हूँ, तो आपको उसी हिसाब से अपना जो है आंसर टिक करना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका, द शिप वाज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कोर्स ऑफ बैड वेदर, फ्रॉम इट्स कोर्स बाय बैड वेदर, तो डिस्ट्रैक्टेड आएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अजय वाज चार्ज्ड विद अ सीरियस क्राइम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताने थे, तो जो आपका कॉम्पनसेट था ये आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इंस्टीट्यूशन ऑप्शन ए, सिंसियरली ऑप्शन बी एंड डिसिप्लिन ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका ट्रस्ट वर्दी है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है अपोजिट इन मीनिंग बताने थे, तो एग्जैक्ट जो आपके अपोजिट मीनिंग है यहाँ पर कॉन्फिडेंट का होगा आपका डिफिडेंट,
बेनिवोलेंस की बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वर्थ है आपका डिलाइट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका इन्फ्रक्टियस पूछा गया है तो स्ट्रेट इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। पैशनेट की बात की जा रही है तो पैशनेट का आंसर आपका काल्म, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की बात करते हैं। एन असेंबली ऑफ हेयरर्स, तो इसे ऑडियंस कहा जाता है। अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, तो इसे कंजर्वेटिव, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अ पर्सन हु हेल्प्स यू ब्रेक द लॉ, तो इसे अकम्प्लाइंस कहा जाता है, अकम्प्लाइज कहा जाता है, ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर है। पर्सन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस, तो वेटरन कहा जाता है। पीपल इन अ रियोट मॉब, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हिंदी का पोर्शन है, यहाँ पर हिंदी की बात कीजिए, शुद्ध शब्द चुनने हैं आपको। तो स्वाभाविक आपका ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस में आपके साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुका हूँ, उसमें भी रिपीटेड था क्वेश्चन। तो स्वाभाविक ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। श्रीमान की बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, श्रीमान एन में हलंत होगी। नेक्स्ट आपका ऑप्शन 53 क्वेश्चन नंबर, टिप्पणी आपका ऑप्शन ए इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट आपका निर्दोष, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निरीक्षण की बात करें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पर्यायवाची शब्द आपको चुनने हैं। उन्नति का होगा उत्कर्ष, उग्र का उत्कट, लिपिक का अक्षरचन, जुकाम का पादीर, रस्सी का रज्जू। मुहावरों के अर्थ आपको बताने। ठिकाने लगाने का अर्थ यहाँ पर मारना, घात में रहना, बुरा करने का अवसर ढूंढना। नेक्स्ट आपका कागज भरना, तो व्यर्थ लिखना। नेत्रहीन में समास कौन सा है, तत्पुरुष समास है। लेखक का स्त्रीलिंग क्या है, तो लेखिका है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सज्जन का बहुवचन, सज्जन का बहुवचन जो होता है वो होता है सज्जन लोग, तो इसमें नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। दाता का विपरीतार्थक शब्द जो है वो कृपण है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको सही अर्थ चुनने हैं। वर्ड मीनिंग पूछे गए हैं। इरेगुलरिटी तो अनियमितता होता है, इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो कार्यान्वयन होता है, और जो डेलीगेशन होता है वो शिष्टमंडल होता है। तो ये आपके यहाँ पर 170 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। तो इसी के साथ आपको हमारी वेबसाइट नॉलेज द एम्बिशन पर भी ज़रूर विजिट करना है। आपको वहाँ पर स्टडी रिलेटेड आर्टिकल्स मिल जाएंगे। साथ ही में आपको ये जो आपके सभी क्वेश्चन पेपर है वहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ, तो आपको knowledgetheambition.com पर भी ज़रूर विजिट करना है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स का शेयर ज़रूर करना है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।